राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा अब केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुकी है। बिहार की सियासी जमीन पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने ऐसी हलचल मचाई है कि सत्ताधारी बीजेपी और नीतीश कुमार के रातों की नींद उड़ गई है। राहुल तेजस्वी की यात्रा में भारी जनसैलाब देखा गया। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने भाजपाइयों की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई राहुल गांधी और तेजस्वी से मिलने को इतना बेताब दिखा कि पूछिए मत। आप इन तस्वीरों को देखिए, स्कूली बच्चों का ये जोश, राहुल गांधी को देखने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए लोग, घंटों तक खड़े ये बुजुर्ग, सिर पर झंडा लिए नौजवान। इसमें कोई जाति नहीं पूछ रहा, धर्म नहीं देख रहा, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि मेरा वोट कहाँ है। आप लोग सब यहाँ क्यों आए हो? राहुल गांधी की देखने आप सब आए हो? हाँ? सुने कि राहुल गांधी आने वाला है, इसलिए भाग्य हम लोग सब चलाए। अच्छा, अगर राहुल जी मिलेंगे तो क्या कहोगे? तो क्या करेंगे? कहेंगे कि अपना पूरा इंडिया सुधार के रखो और देश से आगे चलाइए। आगे चलाएंगे। ये कोई आम चुनावी रैली नहीं है, वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन है, एक संघर्ष, एक ऐलान जंग। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी की चेतावनी न केवल चुनाव आयोग के लिए बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के लिए बड़ा संदेश है। एक तरफ जहां राहुल गांधी खुलकर मंच से चुनाव आयोग को ललकार रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने भी तर्क तेवर में कह दिया कि अगर ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है तो घबराइए मत, छुप क्यों रहे हैं, खुलकर बोलिए। कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है? इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का इशारा साफ है, जो भी इस लोकतंत्र से खिलवाड़ करेगा उसे जवाब देना होगा। और अब ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, हर वोटर की अस्मिता का है। ये मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे देश का है। और लड़ाई है वोट के अधिकार की। चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, जबकि बिहार के लोग खुद सामने आकर बता रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में वोट डाला था, बूथ एजेंट थे, फिर भी इस बार चुनाव आयोग ने उनके वोट काट दिए। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। चुनाव आयोग पर फर्जी वोटर और मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आयोग के पास इनका कोई ठोस जवाब नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवालों से बचते हुए आयोग के अधिकारी गोलमोल जवाब देकर निकल गए। राहुल गांधी ने आयोग से 5 सवाल पूछे कि डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है, सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई। इन सवालों ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वोट अधिकार यात्रा में महागठबंधन की एकजुटता साफ देखी जा सकती है। सासाराम की रैली में लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकेश सहनी और वाम दलों के नेता भी मंच पर मौजूद थे, जो इस यात्रा को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दे रहा है। ये यात्रा 16 दिनों में 20 से अधिक जिलों को कवर करते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। वोट अधिकार यात्रा ने बिहार के सियासी समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर बिहार में दिखा था, जहां महागठबंधन ने 6 में से 5 सीटें जीती थी और अब यह जोड़ी उसी रणनीति को दोहराने की कोशिश में है। ऐसे में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी
फिर से नया इतिहास रचेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये यात्रा न केवल चुनावी माहौल बनाएगी बल्कि विपक्ष को एकजुट करने और जनता में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता लाने में कामयाब हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल कि क्या ये आंदोलन बीजेपी जेडीयू गठबंधन को सत्ता से बेदखल कर पाएगा या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी का सियासी खेल इस आंधी को रोक लेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।